हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज हम जानने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे। मगध महाजनपद भी उनमें से एक था। महाजनपदों के बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगध महाजनपद उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है, जिस वजह से मगध साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों था? तो सबसे पहले गाइस इसी क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार मगध महाजनपद उस समय का इतने शक्तिशाली महाजनपद क्यों हुआ। लोहे का उपयोग भारत में सबसे पहले इसी काल में देखने को मिलता है, जिस वजह से इस काल को लोह युग या लोह काल के रूप में माना जाता है। जिस वजह से लोहे से हथियार बनाए जाने लगे, औजार बनाए जाने लगे। लोहे का उपयोग सबसे ज़्यादा मगध साम्राज्य में किया जाता था। मगध साम्राज्य के लोगों ने अनेकों हथियार औजार बनाना आरंभ कर दिया। लकड़ी, चमड़े और लोहे का इस्तेमाल करके अनेकों हथियार बनाए जाने लगे। जंगलों से हाथी पकड़कर लाए जाने लगे, जिस वजह से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। इन हाथियों का उपयोग वो अन्य महाजनपदों से युद्ध करने के लिए करते थे और अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। इन हथियारों के जरिए अनेकों महाजनपदों को जीतकर मगध में विलीन कर लिया, जहां से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। इस मगध साम्राज्य को बनाने में अनेक राजवंशों का योगदान रहा, जिनमें हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, अन्य और भी वंशों का योगदान हमें देखने को मिलता है। हार्यक वंश इसमें सबसे महत्वपूर्ण वंश के रूप में उभर कर आया, जिससे मगध साम्राज्य की उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसके बाद में शिशुनाग वंश, जिसने मगध साम्राज्य को विस्तार करने में एक मुख्य भूमिका निभाई। नंद वंश शिशुनाग वंश के बाद आने वाला वंश है। उसने भी क्षेत्र को विस्तार कर मगध साम्राज्य को और भी ज़्यादा विस्तृत किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्यक वंश की, जिससे मगध साम्राज्य का उदय भी माना जाता है। इस साम्राज्य का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बिंबिसार नामक शासक, जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की, वो भी हार्यक वंश से ही शासनकाल में थे। हार्यक वंश के शासक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अंग महाजनपद को जीतकर मगध में विलीन कर लिया था, जहां से मगध के विस्तार की कहानी शुरू होती है। कौशल जैसे राज्यों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मगध साम्राज्य के शासकों से विवाह संबंध स्थापित कर लिए, जिससे मगध और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। शिशुनाग वंश हार्यक वंश के बाद आने वाला वंश है। 412 ईसा पूर्व में से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन करने के बाद मगध का क्षेत्र और भी ज़्यादा विस्तृत कर देते हैं, जिसके बाद मगध साम्राज्य और भी समृद्ध हो जाता है। शिशुनाग वंश का क्षेत्र अब मध्य भारत तक फैला देते हैं मगध साम्राज्य के क्षेत्र को शिशुनाग वंश के शासक। इसके बाद बारी आती है नंद वंश की। नंद वंश ने शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं किया, लेकिन फिर भी मगध साम्राज्य को विस्तृत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। 366 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद मौर्य वंश द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जाता है। नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश स्थापित किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जिसका शासनकाल
322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय में क्षेत्र विस्तार ईरान की सीमा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हो चुका था। उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैल चुका था। इसी वजह से इसे मौर्य साम्राज्य भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में साम्राज्य बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। उसके बाद मौर्य वंश के बाद स्थापित होती है शुंग वंश, जिसमें क्षेत्र विस्तृत होने की बजाय घटने लग जाता है। मौर्य साम्राज्य में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य देखने को मिलता है, यानी कि उस समय भारत का क्षेत्रफल अब तक का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र माना गया है। उसके बाद विदेशी आक्रमण और शासकों के अयोग्य निकलने के कारण मगध साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में टूट जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखर जाता है। जहाँ से शुरुआत होती है छोटे छोटे साम्राज्यों की। शुंग वंश मगध साम्राज्य में अपना शासन काल चलाते हैं। उसके बाद कण्व, शुंग वंश के बाद कण्व के बाद सातवाहन मगध पर राज्य करते हैं। विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था, जिसके कारण हमें मगध साम्राज्य का विस्तृत क्षेत्र छोटा होता हुआ दिखाई देगा। शुंग वंश का क्षेत्र इतना, कण्व का क्षेत्र वापस से मगध साम्राज्य तक सीमित हो चुका है, जहाँ पे सातवाहनों ने कण्वों को हराकर उसे सातवाहन क्षेत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद अनेकों विदेशी आक्रमण होने के कारण ये क्षेत्र और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जहाँ से विदेशी शासन होना आरंभ हो जाता है। इन शासकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कौन से वंश के शासक ने मगध साम्राज्य में अपनी कितनी भूमिका निभाई। ये थे भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार मगध साम्राज्य में। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे मगध साम्राज्य में किस शासक ने कितनी भूमिका निभाई। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये थी भौगोलिक क्षेत्र विस्तार मगध साम्राज्य का। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शासकों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि हम इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। जय हिंद, जय भारत।